तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। वीपी मंत्रा पर तो वैसे भी सारे कोर्सेज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लाना बेहद जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ काफी समय से लाइव यानी फेस टू फेस, उसके बाद फिर वर्चुअल माध्यम दैट इज जीमेल, कमेंट, फेसबुक इत्यादि के इंस्टाग्राम के माध्यम से भी एक सवाल बहुत लोगों ने कहा और उसमें उनकी एक भावनाएं थी कि सर लगता है फार्मेसी करके हम गलत फील्ड में आ गए, करियर बर्बाद। तो यहां पर मैं अपने ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप फार्मेसी करियर से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फार्मेसी करके आप गलत फील्ड में आगे कुछ हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो थॉट प्रोसेस है कि ये फील्ड गलत है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि गलत शब्द क्या है। देखिए, गलत कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई चीज, कोई फील्ड, कोई कोर्स या कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, अगर वो प्रोग्रेस कर रही है तो मतलब उसमें गलत कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए फार्मेसी के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती, कुछ होती, तो वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाती। पिछले एक दशक में 1,500 से भी ज्यादा कॉलेज आए, 5,000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी आई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, सब कुछ मतलब फ्लरिश तो कर रहा है, मतलब गलत कुछ नहीं है। अब गलत क्या है? गलत हो सकता है नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। नजरिया भी दरअसल गलत नहीं कह सकते। नजरिए में प्रॉब्लम आती है जब कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन जब होता है जब हमें विकल्प दिखने लगते हैं। विकल्प मतलब कि ऑल्टरनेटिव दिखने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी कर रहे हैं या उस कोर्स के बीच में है और आपको लगता है कि वो फील्ड, दूसरी कोई फील्ड में जाना था मुझे, वो फील्ड बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर है, वायरोलॉजी है और टेक्नोलॉजिस्ट के, मतलब बहुत तरह के कोर्सेज हैं या फिर फील्ड है, उसमें मुझे जाना चाहिए था, वो सही थी मेरे फील्ड की, मैं तो गलत फील्ड में आ गया। तो दरअसल प्रॉब्लम फील्ड की नहीं है, प्रॉब्लम नजरिए की है और नजरिया बदलना बेहद जरूरी है। नजरिया बदलने, मेरे कहने का मतलब यह है कि चलिए ठीक है, आपको फार्मेसी नहीं जम रही, आपको नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए, आपको लग रहा है कि वो गलत फील्ड है, तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए फार्मेसी। और जो भी आपकी जिस फील्ड आपको जो कंफ्यूज कर रही है, जिसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है कि, और जो जिसकी थॉट की वजह से आपको लग रहा है कि वो सही फील्ड थी, तो उस फील्ड में जाकर के देखिए। आई गारंटी यू कि आपको वहां पर भी कंफ्यूजन होने लगेगा और हो सकता है कि फार्मेसी अच्छी लगने लगे, क्योंकि कहावत है कि दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा अच्छा लगता है। तो प्रॉब्लम नजरिए की होती है, तो नजरिया बदलना बेहद जरूरी है। अब आप ये कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई कि मिस परसेप्शन है, इसमें तो हमें टेक्निकल वे में हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, बात है, जरा बात है उसके पीछे। अभी आगे के पॉइंट में देखते हैं कैसे। आपने जब 10th के बाद साइंस लिया था, कुछ सोच करके लिया होगा, फिर उसके बाद 12th के बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं फार्मेसी करना है, कुछ सोच करके एडमिशन लिया, मतलब कहीं ना कहीं एक इनर इंटरेस्ट था, एक झुकाव था फार्मेसी नहीं, साइंस के प्रति, मेडिकल फील्ड के प्रति, कि नहीं समथिंग वी हैव टू डू व्हिच इज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन। तो वो इंटरेस्ट आपको खींच करके लाया फार्मेसी तक, और फिर अब बीच में फार्मेसी करते वक्त आपको लग रहा है कि नहीं यार ये फील्ड मेरे लिए गलत है। तो इसके लिए मैं फिर से पॉइंट नंबर 1 से कनेक्ट करूंगा कि वो मिसपरसेप्शन, वो जो विकल्प है, वो जो दूसरी फील्ड है, वो ऑप्शन है, वो कंफ्यूज कर रहा है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और अभी जो आपको करना है, मतलब जो आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं अपने सेमेस्टर में, अपने सब्जेक्ट्स जिनको इंटरेस्ट से, पैशन से आपको लर्न करना है, वो इंटरेस्ट जागृत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये हो नहीं पा रहा है। तो ये और बोझ लगने लगा, और ये बोझ के चलते ये मन में हमारे एक एंड थॉट आ रही है कि ये फील्ड हमारी गलत है। तो सिंपल है, सबसे पहली चीज कि आप उस दिमाग से उस विकल्प को निकाल दीजिए। सबसे पहले उस विकल्प, उस अल्टरनेटिव की धुंध को हटाइए, फिर आपको फार्मेसी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी और फिर करने में उसको थोड़ा सा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। चलो ये तो एक बात हो गई आपको समझाने की। प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। प्रैक्टिकल बात यह है कि ठीक है, नहीं जम रही फार्मेसी, नहीं हो रहा है, तो कम से कम ये सोच करके करिए कि हाँ वो इनर इंटरेस्ट था यार, वो मैंने ही चुना था, मेरा इंटरेस्ट था तो मैं आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ठीक है चलो फार्मेसी नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसके माध्यम से टेक्निकल डिग्री तो मिल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती है जब तक लाइफ खत्म नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे अगर आपको एक बार फिर से लगता है कि फार्मेसी गलत चॉइस है, और दूसरी फील्ड जिसमें वो इंटरेस्ट आ रहा था, जो पसंद आ रही थी, अभी जो 2 पॉइंट में हमने डिस्कस किया, तो उसके दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हुए। फार्मेसी करके आपने एक टेक्निकल डिग्री कर ली है और उस पर्टिकुलर फील्ड में आप पीजी करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। आज का बहुत वर्सेटाइल टाइम है, आप डेफिनेटली हर फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसमें अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को, उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को एनहेंस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो फिर आपकी चॉइस कहीं से कोई गलत नहीं है। सर्वाइवल, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। अभी हाल ही में कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। किसी के बहुत बड़े बड़े सपने सच हुए थे, वो अर्श से फर्श पर आ गए। किसी के बहुत बड़े प्लान थे, अब्रॉड जाएंगे, सेटल होंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे, ऐसी हाई प्रोफाइल लाइफ जिएंगे, सब कुछ धरा का धरा रह गया और राउंड एंड राउंड बात आकर के रुक गई। दैट इज ऑन सर्वाइवल, कि अभी तो जिंदगी बचाना है। और उस सर्वाइवल के टाइम पे कुछ बेसिक चीजों के लिए मारामारी थी और उन चीजों ने हमें एहसास दिलाया कि ये ही असली धरातल है। राउंड एंड राउंड की तो बातें सब ठीक है, ये है सेंटर पॉइंट की बात। क्या? सुबह का दूध मिल जाए, सब्जी मिल जाए, शटर उठा के वो किराने की दुकान वाले से राशन मिल जाए और दवाएं मिल जाए। तो गाइस, फार्मेसी एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो इंसान के सर्वाइवल से जुड़ा है। तो अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं जिसका सर्वाइवल से नाता है, तो गलत चॉइस तो हो ही नहीं सकती। बस नजरिया थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब चीजें परेशान करने लगे, कंफ्यूजन हद से ज्यादा हो जाए, इरिटेशन में तब्दील हो जाए, तब सबसे अच्छा एक ही विकल्प है, रास्ता है कि फिर चीजों को छोड़ देना चाहिए। फ्लिप साइड देखिए, फार्मेसी पाठ्यक्रम का जो 4 साल का आपका कोर्स है वो एक यात्रा की तरह है। जैसे नाव में बैठ करके आप नदी पार कर रहे हैं, तो करते करते अब आप बीच मझधार में आ गए हैं, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ऐसे टाइम पर इस तरह के थॉट प्रोसेस को फोस्टर करना, जैसे कि हम गलत फील्ड में आ गए, ये सब करना, इन सब से किसी का नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान होगा। तो बेटर है कि अपने आगे की यात्रा को अच्छे से संपन्न करें, नाव से उतरें, उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। और हो सकता है कि इस सफर को आप अच्छे से करेंगे, सारे विकल्पों का वो धुंध हटाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छी से लर्निंग करेंगे, तो क्या पता वो इंटरेस्ट आपकी जो बुझ गया था वो जागृत हो जाए। और अच्छे से कैसे परस्यू करना है, जो बची हुई यात्रा है उसको अच्छे से कैसे संपन्न करना है, उसके लिए जो मैंने इस वीडियो के में पूरे जो 4 पॉइंट कवर किए, पॉइंट नंबर 1 to 4, दैट इज मिसपरसेप्शन, इनर थॉट, इटर्निटी और सर्वाइवल, ये आपको मदद करेंगे टू कंटिन्यू योरसेल्फ विद पोटेंशियल मैनर एंड टू फ्लरिश एंड नरिश योरसेल्फ इन द फार्मेसी डोमेन। तो गाइस, ये वीडियो था एक छोटा सा, इसको लाना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे लोग का बात करते वक्त, उनसे कनेक्ट करते वक्त मुझे फील हुआ कि वो काफी डाउन फील कर रहे हैं कि हम शायद गलत में आ गए। और इस समय पर ऐसे कुछ वीडियोस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हमारा परसेप्शन गड़बड़ हो जाएगा तो आगे का करियर पूरा रून हो सकता है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला होगा टू कंटिन्यू योरसेल्फ विद पोटेंशियल मैनर इन द फार्मेसी डोमेन। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे कोई लोग जिनको लग रहा है ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और भी बाकी चीजें तो अपन सब कनेक्टेड हैं। और चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को जरूर फॉलो करें, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है उसे भी लाइक करें। एक छोटी सी बात के साथ इस वीडियो को देंगे विराम, कि बड़ी अच्छी गजल थी, उसी की पंक्तियां हैं कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। गुड लक।